बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, इस वक्त जान शिकंजे के अंदर फंस चुकी है। इस वक्त शिकंजा लग चुका है और शहबाज शरीफ और पीडीएम की हुकूमत किसी तरीके से निकलना चाहती है लेकिन निकल पा नहीं रही है। आप बिलीव कीजिए, तहरीक इंसाफ के मेरी कुछ रहनुमाओं से भी बातचीत हुई या उनके जो सपोर्टरान है मैं उनको भी देख रहा हूं, वो तो ऐसा लगता है जैसे कि पॉपकॉर्न्स लेके तो वो आराम से बैठकर एंजॉय कर रहे हैं कि चल क्या रहा है, क्योंकि विन विन सिचुएशन तहरीक इंसाफ के लिए तो विन विन सिचुएशन है। अब मसला यह है कि जनाब एन मौके के ऊपर बस कुछ लम्हे पहले, यानी कि बड़े मामले से कुछ लम्हे पहले शहबाज शरीफ साहब फरार होने की कोशिश में है। ये तुर्की भागने की कोशिश कर रहे थे, हैं नहीं कर रहे थे। खबर यह है कि ये इनका जो दौरा है वो डामाडोल हो चुका है और इनको शट अप कॉल दी गई है। ये क्यों हुआ है, ये क्या मामला है, ये तुर्की क्यों भाग रहे थे और ये पूरा मामला क्या है, इसकी कुछ तफसीलात है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। नंबर 1। नंबर 2, नाज़रीन किराम, आपसे कुछ देर पहले बताया यह जा रहा है कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग इख्तिताम पजीर हुई है। उसमें कुछ अहम तरीन लोग शामिल थे और उस अहम तरीन मीटिंग में भी मामले को हल करने की कोशिश की गई है। उसका नतीजा क्या निकला है वो भी मैंने आपके सामने रखना है। और तीसरी एक और अहम तरीन बात, जनाब वाला एक खबर आ रही है कि जनरल फैज के बाद एक और अहम तरीन जो जनरल हैं वो इमरान खान की मदद को आगे हैं। इमरान खान को बड़ी मदद मिल गई है। तो ये क्या कहानी है, ये कहां से खबर आ रही है, क्यों खबर आ रही है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इस खबर को अभी लेके आने की क्या वजह है, ये भी मैंने आपके साथ शेयर करना है। तो 2-3 अहम तरीन और मजेदार चीजें हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिएगा कि शहबाज शरीफ जो है वो तुर्की क्यों भाग रहे हैं। नाज़रीन किराम, आप इस बात से हिसाब लगाइए कि ये मुल्क इस वक्त एक ऐसी पोजीशन में है कि हमारे डिफॉल्ट होने का खतरा है और तारीख में इतना डिफॉल्ट होने का खतरा नहीं हुआ जितना आज है। आज गरीब भूख से मर रहा है, मुल्क में एक क्यास है, मुल्क में एक आईनी बहरान शायद जन्म ले जिस तरह से, और बल्कि जन्म ले चुका है और सूरत हाल इस कदर खराब है। तो जो बड़े भाईजान हैं यानी कि बड़े बाबू जी, वो इस वक्त यूरोप की छुट्टियों में मसरूफ हैं। ठीक है, यानी कि जो बड़े मियाँ साहब हैं वो इस वक्त जो है ना वो यकबस्ता हवाओं का मजा ले रहे हैं और वो यूरोप की सर्दी को एंजॉय कर रहे हैं। जबकि जो छोटे मियाँ साहब हैं, छोटे जो है ना वो बाऊजी, जो कि मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, नाज़रीन किराम, वो इस सूरत हाल के अंदर बताया जाता है कि अहम तरीन दौरे पे तुर्किया जाने की कोशिश कर रहे थे। अब तुर्किया जाने की कोशिश क्यों कर रहे थे, उसकी असल वजह यह है, ये चाहते थे कि मैं किसी तरीके से समरी के ऊपर सिग्नेचर करके यहां से निकल जाऊं और मैं 2-3 दिन के लिए मंजर से गायब हो जाऊं और फिर मुझे जो है ना वो कोई फोर्स ना करे। इसी सिलसिले की एक कड़ी ये है कि इन्होंने पहले बहाना लगाया, ओहो हो मुझे कोरोना हो गया, मैं तो किसी से मिल नहीं सकता। फाद हुसैन साहब आके कहते हैं कि जो है ना वो शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो कमजोरी का शिकार हो चुके हैं और अभी वो जिस्मानी तौर पे बड़े कमजोर हुए हैं। हालांकि वो जिस्मानी तौर पे कमजोर नहीं हुए बल्कि फैसला साजी में बहुत कमजोर हो चुके हैं और उनसे जो है ना वो फैसला हो नहीं रहा। अच्छा, ये तुर्की भागना, अच्छा इनके भाई ने भी ये किया था, वो भी सिग्नेचर करके जो है ना वो ताजिकिस्तान भाग गए थे। अब हुआ क्या, मजे की चीज सुने, मजे की चीज क्या है, इंटरेस्टिंग चीज ये है नाज़रीन किराम कि इनको मेरे जरा ये कहना है कि इनको रोका गया है और इन्हें कहा गया है कि पहले एक काम मकाओ, जो अहम काम है तो उस तो बाद जिथे दिल जाओ। ठीक है, इंपॉर्टेंट काम पहले आप करें। इसलिए वो जो जहाज जिसके ऊपर टाकिशा की मार के इन्होंने बाहर निकाला हुआ था, जिसके लिए जो है ना ये पूरी तैयारी में थे, उस जहाज को फैल वक्त रोक दिया गया है। ये मैं आपको बता दूं, मुझे नहीं लगता कि ये अब तुर्की के दौरे के ऊपर जा रहे हैं। नंबर 2, दूसरी बात सुने इंपॉर्टेंट, एक और अहम तरीन मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में कौन कौन था? उस मीटिंग में शहबाज शरीफ साहब थे, उस मीटिंग में मलिक अहमद खान साहब थे, उस मीटिंग में राना सनाउल्लाह साहब थे और उस मीटिंग में एक और अहम तरीन और इस मुल्क की ताकतवर तरीन शख्सियत उस मीटिंग के अंदर मौजूद थी। अच्छा, तो उसमें क्या हुआ जनाब वाला, वो मीटिंग बड़ी लंबी चली है और इतलात हैं कि उसमें मलिक अहमद खान साहब, जो कि उस ताकतवर तरीन शख्सियत के भी करीबी समझे जाते हैं, मलिक अहमद साहब ने जो है ना वो उसमें कुछ दरमियानी हल देने की कोशिश की है और कहा है कि जनाब थोड़ा तुसी थल्ले आओ, थोड़ा वो थल्ले आन को विचला हल कर लेने। लेकिन इसके ऊपर जो है ना वो जो हमारी सिविल गवर्नमेंट है वो मान गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि जो बड़े साहब हैं उनसे जो है ना वो अभी तक इसके ऊपर किसी तरह से मान नहीं रहे हैं या कोई इस तरह की कोई बात हुई नहीं है। ठीक है, तो एक वहां से भी शट अप कॉल मिली है। तो 2 चीजें हो गई आज, पहले जो तुर्की के दौरे पे टाइम फिश करवाया गया और दूसरा उस मीटिंग के अंदर शट अप कॉल दी गई है।
लगता यह है कि जो आखिरी 5-7 दिन है ना, ये 29 नवंबर से पहले पहले ये शहबाज शरीफ साहब पे बेचारे इतने भारी पड़ रहे हैं कि शहबाज शरीफ का दिल चाह रहा है कि मैं अपनी आंखें बंद करूं किसी तरीके से, और जब उठूं तो 29 नवंबर की सुबह हो चुकी हो और वो जो पूरा प्रोसेस है ना वो मैं किसी तरीके से उसको एस्केप कर जाऊं, किसी तरीके से जो है ना वो मैं उसको उससे निकल जाऊं। अच्छा, एक इत्तला ये भी है नाज़रीन किराम के इस पूरी सिचुएशन के अंदर बड़े साहब को ये पता चल चुका है कि ये ड्रामेबाजी, जो ये टैक्स लीकेज वाला, ये जो डॉक्यूमेंटेशन, जो डॉक्यूमेंट्स लीक हुए, इन सब के पीछे जो है ना वो इसहाक डार साहब का किया दरा है। इसहाक डार साहब ने ये सारे का सारा डाटा निकलवाकर मरियम नवाज साहिबा को दिया और मरियम नवाज साहिबा ने आगे इस डाटा के ऊपर प्ले किया और उस बड़े सहाफ़ी को यानी कि अहमद नूरानी साहब को मुबैना तौर पर जो है ना वो मरियम नवाज साहिबा की जानिब से जो है ना वो कम्युनिकेट करके दिया गया। ये एक अभी जो है ना वो इब्तदाई इत्तला आ रही है, या इसहाक डार साहब ने बजाते खुद जो है ना वो उनको दिया, यानी कि ये डाटा लीक करना बजाते खुद इसके पीछे भी इसहाक डार साहब की बुद्धि है, इसहाक डार साहब का दिमाग है, इसहाक डार साहब ने ये किया है। तो ये जो मुझे और आपको पता चल रहा है, आपके ख्याल में क्या बड़े साहब को नहीं पता चल रहा होगा? उन्हें भी पता चल रहा है। लिहाजा बताया यह जाता है कि मामला अब इस कदर तलखी पे पहुंच चुका है कि वापसी की राह रुकती नहीं है। अब दोनों तरफ से मामला अटक गए हैं, वो अपना उम्मीदवार की बात करते हैं, ये अपने उम्मीदवार की बात करते हैं। मीनवाइल ये भी करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये इस तरह से पूरा एक गेम चलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस जो सीनियरिटी लिस्ट में एक जनरल ऐसे भी हैं जिनकी जनवरी के अंदर, ये इन्होंने टेलिंग विद इमरान शफकत और अपने बाकी सहाफ़ियों को भी ये खबर जो है ना वो दी है और उनको फीड की है। वो क्या क्या कह रहे हैं, मतलब देखें ना किस तरह से पूरा इसको कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं जी जनवरी के अंदर जो मिट्ठू साहब हैं, जो समदी हैं जनरल बाजवा साहब के, वो बता रहे हैं जी जनवरी के अंदर सीनियरिटी लिस्ट के अंदर एक और जर्नल हैं जिनकी रिश्तेदारी होने वाली है इन्हीं मिट्ठू साहब से, यानी कि साबिर साहब से, इन्हीं से जो है ना वो इनकी जो है ना वो रिश्तेदारी हो रही है। तो जनवरी इज इंपॉर्टेंट मंथ एज वेल। तो इसलिए अब ये मतलब इंप्रेशन देने की कोशिश ये कर रहे हैं कि जनाब इसलिए जो है ना वो जनरल बाजवा लॉबिंग कर रहे हैं। और ये मेरे लफ्ज नहीं है लॉबिंग करना, ये राना सनाउल्लाह साहब ने रात शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में बैठकर जो है ना वो ये लफ्ज इस्तेमाल किए हैं कि जी लॉबिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह एक पूरी गेम जो है ना वो चलाने की कोशिश की जा रही है। अब मीनवाइल एक तरफ से ये किया जा रहा है तो दूसरी तरफ जनाब वाला एक और गेम चलाने की कोशिश की जा रही है और वो कहा जा रहा है कि जनरल फैज अमीन के बाद एक और बड़े जर्नैल जो हैं वो इमरान खान की मदद को आ चुके हैं और इमरान खान को जो है ना वो बड़े उनसे मजबूत हो गए हैं, ठीक है। तो ये एक नई थ्योरी जो है ना वो देने की कोशिश की जा रही है। अब ये कौन कर रहा है? ये जनाब एजाज सैयद और उमर चीमा साहब इस स्टोरी को लेकर आए हैं। अच्छा, ये क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? इन्होंने कहा कि एक नया मददगार है जो जनरल फैज के अलावा हैं और वो जो है ना इमरान खान की मदद कर रहे हैं और वो कह रहे हैं जी हम सबको जो है ना वो अच्छा करवा लेंगे। अब आप सोचिए कि ये सब कुछ ये मतलब इनका इशारा किस तरफ है? जो वो बातें कर रहे हैं उससे उनका इशारा जो है वो जनरल आसिफ गफूर की तरफ जाता है। ये उनका शायद नाम लेने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब इशारे कनाइयों में इस तरह से बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि आसिफ गफूर साहब का माजी में एक ताल्लुक रहा है, आपको पता है कि पहले आसिफ गफूर साहब का नाम ही DGI-SI के लिए भी आ रहा था, इमरान खान जो है वो उन्हीं का नाम ले रहे थे, आपको ये याद होगा। तो उस ताल्लुक की बुनियाद पर भी जो है ना वो ये बात की जा रही है, ठीक है। तो एक ये भी जो है ना वो बात सामने आ रही है। अच्छा, मीनवाइल क्या हो रहा है? मीनवाइल नाज़रीन किराम इस वक्त तहरीक इंसाफ अपने आप को जो है ना वो 26 नवंबर के लिए रेडी कर रही है। साथ में पॉपकॉर्न एंजॉय कर रहे हैं और साथ में 26 नवंबर के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त तहरीक इंसाफ को लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आज तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद कोर्ट से वो अपनी दरख्वास्त वापस ले ली है, वो इस्लामाबाद जाना नहीं चाहते हैं। अब धरना होगा कहां पर? रावलपिंडी के अंदर। इस्लामाबाद के अंदर एंटर ही नहीं होंगे इमरान खान, ठीक है। पंजाब के अंदर ही वो धरना करने जा रहे हैं। तो ये सोचिए कि कितना बड़ा एक झटका है इस्लामाबाद की जो है ना ये इस छोटी सी हुकूमत को। तो प्लान्स आर चेंजिंग, थिंग्स आर चेंजिंग, सिचुएशन इज चेंजिंग। तो देखते हैं। अभी आज इस वक्त तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो GHQ की तरफ से मुकम्मल खामोशी है, कोई समरी का जिक्र अस्कार नहीं है। आगे देखते हैं क्या होता है। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।